दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी लक्षद्वीप के यात्रा पर गए थे और कहते हैं ना कि जब बड़ा आदमी कोई भी काम करता है तो वो न्यूज़ बन जाता है, वो खबर बन जाता है, वो सुर्खियों में आ जाता है। और वही हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए तो उनका वहाँ पर जाना एक खबर बन गया। सोशल मीडिया के ऊपर उनके अलग अलग तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल होने लगे, उसकी चर्चा होने लगी। और इस यात्रा को नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी वहाँ लक्षद्वीप की, उसको लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने से जोड़ करके अभी देखा जाने लगा। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि इस यात्रा को लेकर के कुछ विवाद भी हो गए और ख़ास करके जो मालदीव से संबंधित विवाद है वो काफ़ी और चर्चा में सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जगहों पर उस चीज़ की खूब चर्चा हो रही है। तो उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब बेसिकली विवाद क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब प्रधानमंत्री गए लक्षद्वीप तो इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में तो चले जाते हैं लेकिन देश के एक राज्य मणिपुर नहीं जाते हैं, जो कि कितने महीनों से हिंसा और उपद्रव का शिकार है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये चीज़ सही भी है एक तरीके से, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह से पूरे देश का नेता होता है। पूरा देश को एक परिवार की तरह अगर आप मानते हैं प्रधानमंत्री जैसा कि बोलते हैं, तो आप उसके मुखिया हैं और आपके परिवार में अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो ज़रूर आपको वहाँ पर शिरकत करना चाहिए। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो जिस तरीके के हालात थे मणिपुर में उसको लेकर के नरेंद्र मोदी को एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और इससे जो है न सिर्फ मणिपुर के लोगों को अच्छा लगता बल्कि ये पूरे देश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देता, संदेश देता कि मतलब कितने ये संवेदनशील हैं जिनको कि देश के हर प्रांत के बारे में चिंता है, हर राज्य के बारे में चिंता है, यहाँ के नागरिकों के बारे में चिंता है। लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस की इस आपत्ति से भी कहीं ज़्यादा विवादास्पद जो है वो मालदीव को लेकर के हुआ। दरअसल जब मोदी जी वहाँ पर गए और वहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ किया। आप सब ने उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे सोशल मीडिया पर, ट्विटर से लेकर के और तमाम जगहों पर कई तरह के एक्टिविटीज़ वहाँ पर प्रधानमंत्री किए। और उन सभी चीज़ों को लेकर के नरेंद्र मोदी जो है अपने खुद ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था कि बहुत ही खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप, और जो लोग इस तरह के जगह पर जाना पसंद करते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम होना चाहिए और यहाँ पर उनको ज़रूर आना चाहिए। वैकल्पिक एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो लोग मालदीव जाते हैं, बेसिकली उनका जिक्र यही था कि जो लोग मालदीव जाते हैं वो लक्षद्वीप भी आ सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के समुद्र, बीचेज, सब कुछ बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर आया जा सकता है। अब इसी चीज़ को लेकर के होता क्या है कि जो चूँकि मालदीव को आपको पता है किस तरह का पर्यटक स्थल है, और जब लक्षद्वीप को उससे कंपेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो मालदीव के लोगों को और वहाँ का जो सरकार है उनको थोड़ा सा बुरा लग गया है, आप ये कह सकते हैं। तो मालदीव के जो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका कि नाम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, तो उनके एक नेता हैं, मतलब उस पार्टी के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के एक नेता है जिसका नाम है जाहिर रमीज़ ने प्रधानमंत्री के इस बयान का, प्रधानमंत्री ने जो लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर के जो बयान दिया उसको उन्होंने उस पर कटाक्ष कर दिया। और कटाक्ष करते हुए उन्होंने क्या कहा कि मालदीव से लक्षद्वीप की तुलना करने का जो विचार है वो बहुत ही भ्रामक है। आप हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। हम जिस तरीके के जो सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को वो आप नहीं दे सकते हैं। आपके यहाँ कमरों से महक आती है, स्मेल आती है, गंदगी रहती है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस वहाँ के मालदीव के जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है उसके नेता ने इस तरह की चीज़ें बोली। और
इतना ही बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि वहाँ के और कुछ जो नेता हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी के लिए कि व्हाट अ जोकर, और इस तरह के कई सारी चीज़ें जो है वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के मंत्रियों ने लिखा, जो कि बेहद अपमानजनक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं भी जाते हैं। हम बेशक से नरेंद्र मोदी की नीतियों का चाहे कितनी भी आलोचना कर दें, वो अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई बाहर का देश का व्यक्ति अगर कुछ गलत बोलता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो मालदीव के लोगों ने जिस तरीके की टीका टिप्पणी की हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, वो बेहद अपमानजनक है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, कोई भी चीज़ होता है तो एक सेकंड में जो पूरे दुनिया में फैल जाता है। तो जब इस तरह का टीका टिप्पणी और विवादास्पद जो बातें जब कही जाने लगी प्रधानमंत्री को लेकर के, तो ट्विटर के ऊपर पूरा मतलब ट्रेंड करने लग गया कि बाइकॉट मालदीव, और लोग जो हैं अपने जो पैकेज हैं वहाँ जाने के, जो प्लान बनाए थे वहाँ घूमने का मालदीव में, उसके टिकट्स कैंसिल होने लगे, होटल की जो बुकिंग्स थी वो सब लोग कैंसिल करने लगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मालदीव ने देखा तो उसको एहसास हुआ कि हमने जो है गलती कर दी है। मालदीव के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने गलती कर दी है। इस चीज़ का एहसास उनको हो गया, और जैसे ही मालदीव को ये एहसास हो गया कि हमसे ये चीज़ गलती हो गई, तो उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और जारी करके ये कहा कि जिन भी नेताओं ने इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनसे वो उनका व्यक्तिगत विचार है और उनसे मालदीव के सरकार का कोई सरोकार नहीं है। मालदीव की सरकार उसको प्रमोट नहीं करती और मालदीव की सरकार का ये भाषा नहीं है। पूरी तरीके से मालदीव की सरकार ने खुद को उन नेताओं के, उन मंत्रियों के बयान से किनारा कर लिया। और यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि वहाँ के जो 3 मंत्री हैं, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मरियम सिउना है, मालसा शरीफ है और हसन जिहान है। इन तीनों मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जो कि मालदीव की सरकार से लिया गया। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है ना, मालदीव की सरकार क्यों पीछे हटी, इसकी जो मुख्य वजह है वो है पर्यटन से होने वाला लाभ। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान से, भारत देश से हर साल लाखों लोग मालदीव जाते हैं, और जो लाखों लोग मालदीव जाते हैं उससे मालदीव सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलता है, उनको पैसा मिलता है। और इसीलिए जब इतना बड़े लेवल पर बाइकॉट होने लगा कि भैया हम मालदीव नहीं जाएंगे, हम लक्षद्वीप जाएंगे, तो मालदीव सरकार को होश ठिकाने आ गए। उनको ये लगने लगा कि अरे भाई, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो हमें बहुत चूना लग जाएगा, हमारा करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा जो रेवेन्यू हम कमाते हैं पर्यटकों से। और चूँकि इसमें भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आ गए, है ना, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सलमान खान हो, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, है ना, श्रद्धा कपूर, जैसे ये सब सेलिब्रिटी भी इसमें कूद पड़े। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लक्षद्वीप जाएंगे, लक्षद्वीप को क्यों नहीं हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें, क्यों हम मालदीव जाएंगे, अपना देश का पैसा क्यों हम वहाँ पर जा करके देंगे, अपने देश के पैसों को अपने देश में ही रखेंगे। तो पैसे की जब हानि दिखने लगी, रेवेन्यू की जब हानि दिखने लगी मालदीव सरकार को, तो उन्होंने जो है इस पर त्वरित कार्रवाई किया और इस मामले को यथाशीघ्र ठंडा करने की कोशिश करने लगे। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि पिछले कुछ समय से, है ना, जब से वहाँ के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू बने, मोइज़ू, अगर मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा हूँ तो जब से ये राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज़ू, उस समय से लेकर के और भारत और मालदीव के बीच के जो रिश्ते हैं ना, वो ख़राब चल रहे हैं, मतलब अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और उसका मुख्य वजह पता है क्या है? उसका मुख्य वजह चीन है। मालदीव के जो रिश्ते हैं वो चीन से बढ़ रहा है, चीन से उसकी नज़दीकी बढ़ रही है। और इसी वजह से आपको पता है कि चीन हमारा कितना बड़ा प्रतिद्वंदी है या दुश्मन है। तो जब मालदीव की नज़दीकी चीन से बढ़ रही है तो इन सब चीज़ों को लेकर के भारत और
मालदीव के बीच के जो रिश्ते थे उसमें खटास आ गया था, वो सही नहीं चल रहा था। और उस बीच में ये सब जब प्रकरण हो गया तो इससे लगने लगा कि भैया इससे तो डायरेक्ट हमारे पैसे के नुकसान होने लगेगी। आप समझ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ ठीक है, वो डिप्लोमेटिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर चीज़ें चलती है, वो अलग बात है, लेकिन जो रेवेन्यू बनता था पर्यटन के थ्रू, वो सीधे रूप से इससे प्रभावित होने लग गया। और इसीलिए मालदीव की सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप क्या इस मुद्दे को लेकर के सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और इस वीडियो में इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।